सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी एग्ज़ाम होते हैं RACAT के, तो हम लोग एक छोटा सा सेशन रखते हैं जिसमें हम बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। होप सभी की प्रिपरेशन पूरी हो गई हो RACAT के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, बट जिन बच्चों को थोड़ा सा अभी भी डाउट है, इशू है कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे एग्ज़ाम में, क्या होगा, क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू जानें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी जो भी बच्चे RACAT दे रहे हैं उनको क्वेश्चंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और क्योंकि वो पहली बार, कुछ आप में से कई लोग पहली बार दे रहे हैं RACAT का एग्ज़ाम, तो आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो RACAT का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें से 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, जो 15 एग्ज़ाम होते हैं इंटरनल असेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो मेन एग्ज़ाम है, जो कि गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। उसमें टोटल आपके पास 70 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि MCQ बेसिस होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, पर क्वेश्चन उसके अंदर 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आपको 70 मार्क्स लाने होते हैं। जिनमें से जो अब पासिंग मार्क्स है आपके, वो है 28 मार्क्स, जो कि आपको लाने ही लाने हैं। अदरवाइज भले आपके इंटरनल असेसमेंट में पूरे मार्क्स हो, बट अगर आप 28 से कम लाते हैं तो फिर आप फेल मान लें। तो दैट्स वाई मैं ये चाहूँगा सभी से कि एटलीस्ट हम इतने क्वेश्चन अटेंड करें कि हम 28 से अबव ही मार्क्स ला पाए। वो कैसे होगा? हमने जितना भी अभी तक देखा है, तो RACAT क्या करता है, अपने जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको रिपीट करता है, यानी एक ही क्वेश्चंस को कुछ एग्जाम्स में बार बार रिपीट करते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने एक देख सकते हैं 40 क्वेश्चंस का एक आप लोगों के लिए छोटा सा असेसमेंट बनाया है, जिनको कंडक्ट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इस बिहाफ पे रहता हूँ, और किस तरीके से हम उनमें इन क्वेश्चंस को देखकर हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके का पेपर जो है वो प्रिपेयर हो। तो बेसिकली मैंने एक इस तरीके का एक वेबसाइट बना दिया है, बट एक्चुअल एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन ही होगा पेपर के ऊपर। OMR शीट्स होती हैं जिनमें आपको गोला भरकर एग्जाम देना होता है। बेसिकली ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो उसके मैं रेफरेंस यहाँ डाल दूंगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरीके का पेपर रहेगा, क्या क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट इज विंडोज डिफेंडर। यानी आप में से कई लोगों ने विंडोज डिफेंडर देखा होगा, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये विंडोज 10 के साथ आने वाला एक बाय डिफॉल्ट जो ये एक तरीके का आपका एंटीवायरस है। तो आपको कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये विंडोज 10 आपको बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड देता है। तो उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज विंडोज डिफेंडर इन विंडोज 10, यानी विंडोज 10 के अंदर विंडो डिफेंडर क्या है। इनमें हमें 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला है रियल टाइम एंटीवायरस, दूसरा है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, तीसरा है फाइल कंप्रेसर, चौथा है वेब ब्राउजर। जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया कि ये एक तरीके का एंटीवायरस है जो कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इसका सही आंसर होगा रियल टाइम एंटीवायरस। और आप सभी देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन सही है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question is, which options allows user to adjust the look and feel। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि RACAT में आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं पेपर में, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही होता है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो वहाँ पे भी इंग्लिश में होंगे, वहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें बोथ में होता है, हिंदी में भी होता है इंग्लिश में भी होता है। Which options allow user to adjust the look and feel, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आप अपने कंप्यूटर को जिससे उसका जो लुक है, यानी जो दिखता है आपको, और जो चलाने में आपको फील हो, जैसे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड चेंज करना, थीम वगैरह बदलना, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर क्या कहलाती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। सिस्टम सिक्योरिटी है, हार्डवेयर साउंड है, नेटवर्क शेयरिंग है,
या फिर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, वो पर्सनलाइजेशन का पार्ट होता है, यानी अपने अकॉर्डिंग कंप्यूटर को बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं। So the next question is which keyboard shortcut key is used to rename a selected item? हाँ, इसमें शॉर्टकट कीज के भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इनमें से कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो कि किसी भी चीज को रीनेम करने में आपको हेल्प करती है? तो द राइट आंसर विल बी F2। ये जो की है ये आपको किसी भी चीज को रीनेम करने में हेल्प करती है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अनडू? यानी कोई भी चीज अनडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है ना? कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल यू। तो अनडू हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसकी शॉर्टकट की जो रहेगी वो है कंट्रोल प्लस जेड। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट स्लाइड शो? अभी ये पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप कोई पावर पॉइंट में हैं और आप एक स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो किस से कर सकते हैं? सो द राइट आंसर विल बी F5। आप F5 से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। Which Windows program is used to manage folder and file? यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो विंडोज के अंदर जो आपके फोल्डर और फाइल बनाए हुए हैं उनको मैनेज करता है? तो यहाँ पे आपको विंडोज एक्सप्लोरर दिखता है या फाइल एक्सप्लोरर दिखता है। ये जो होता है ये मैनेजमेंट टूल है जिससे हम हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच account provides access to almost every setting in Windows 10? यानी इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट का टाइप है जो कि आपको सभी चीज जो Windows 10 के अंदर जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको देखने के लिए या उन्हें यूज करने के लिए आपको एक्सेस देता है? तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, जिसे एडमिन अकाउंट भी कहते हैं। स्टैंडर्ड यूजर जो नॉर्मल यूजर होता है। गेस्ट अकाउंट जो हम लोग एक तरीके से कोई भी गेस्ट वगैरह यूज करता है उसके लिए होता है। और चौथा है चाइल्ड। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, क्योंकि एडमिन को ही कंप्यूटर का मालिक माना जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन इन विंडोज इज यूज्ड टू क्रिएट ड्राइंग एंड एडिट बेसिक पिक्चर? यानी इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ड्राइंग करने में या एडिटिंग करने में आपकी हेल्प करेगा? नोटपैड, MS पेंट, वर्ड या स्नैपिंग टूल? तो ड्राइंग करने के लिए हम लोग सभी जो यूज करते हैं वो MS पेंट है। इसका सही आंसर होगा MS पेंट। देखिए मैं यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ बेसिकली ऐसा सेम एज इट इज आना वो बहुत हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए। बेसिकली हम इस वीडियो के थ्रू क्या देखना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है या जो पेपर का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किस लेवल के वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या चीजें का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि इस लेवल के या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज? जो क्लाउड स्टोरेज है, ऑनलाइन स्टोरेज है, वो क्या है? रिमोट डेटा स्टोर सर्विस ओवर अ नेटवर्क, यानी कहीं दूसरी जगह पे डेटा को स्टोर करना एक नेटवर्क के थ्रू। और CD DVD ऑप्टिकल डिस्क बैकअप सिस्टम, यानी जो CD या DVD के अंदर हम बैकअप लेते हैं, कॉपी करते हैं डेटा को, ये वो है। और टेम्परेरी कैच इनसाइड अ रैम मेमोरी, यानी रैम मेमोरी के अंदर जो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, क्या ये वो है? और चौथा और लास्ट है, अ फिजिकल हार्ड ड्राइव कनेक्टेड डायरेक्टली टू योर PC, यानी जो भौतिक फिजिकल यानी भौतिक हार्ड ड्राइव, यानी जो आपके पास एक हार्डवेयर लगता है। तो हम सभी जानते हैं क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? ऑनलाइन स्टोरेज होता है जिसको हम ऑनलाइन स्टोर करते हैं ताकि हमें जब भी एक्सेस करना हो हम उसे यूज कर सकें। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा रिमोट डेटा स्टोरेज। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिवाइस इज प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी? AR के अंदर जो AR होता है, आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी है ना, वो इनमें से कौन सा उसका एक प्राइम उदाहरण है? स्टैंडर्ड बारकोड स्कैनर, तो वो दुकान पे जो स्कैन करते हैं वो AR का कोई एग्जांपल। लेजर प्रिंटर, यानी जो हम प्रिंट निकालते हैं नॉर्मली वो प्रिंटर है ना। ट्रेडिशनल वेबकैम, यानी वेबकैम जिससे मैं अभी
रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या जो भी आपको दिखता है वो एक इनपुट प्रोवाइड करता है आपकी फोटोग्राफ में। और लास्ट है हमारा गूगल ग्लासेस। जिनको नहीं पता है गूगल ग्लासेस, वो बेसिकली एक सन ग्लासेस की तरह होते हैं, AR ग्लासेस कहते हैं इनको, यानी ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे पूरा वर्क। So the right answer will be D, Google Glasses. Next is which window tool recognize handwriting mathematical expressions? यानी इनमें से कौन सा जो है टूल या आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर है जो कि हाथ से लिखी हुई चीज या मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उनको पहचानता है या इनपुट ले सकता है। तो उसके लिए होता है ये मैथमेटिक इनपुट पैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ इनपुट पैनल है। कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए है, स्नैपिंग टूल्स जो होता है स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए यूज करते हैं, और स्टिकी नोट्स हमारे नोट्स में। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट और फाइल। यानी अगर हमें किसी को भी कॉपी करना तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करें? कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल D या कंट्रोल X। तो जैसे हमें पता है कंट्रोल V पेस्ट के लिए है, कंट्रोल X कट के लिए, कॉपी के लिए कंट्रोल C। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट। तो इसका प्रीवियसली में काम बताया था मैंने, कंट्रोल प्लस V जो होता है वो किसी भी कट या कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट क्विकली। यानी इनमें से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जो डॉक्यूमेंट को सेव करने में हेल्प करता है? तो वो है हमारा कंट्रोल प्लस S। सेलेक्ट या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द आइटम्स और टेक्स्ट इन अ फाइल? तो वो है हमारा कंट्रोल प्लस A। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फाइंड स्पेसिफिक टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट और अ वेब पेज। यानी अगर आप किसी टेक्स्ट फाइल में या किसी वेब पेज पे हैं और अगर आपको कुछ ढूंढना है, कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट ढूंढना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? कंट्रोल H, कंट्रोल F, ऑल्ट F या कंट्रोल G। तो बेसिकली इसके लिए एक ऑप्शन यूज होता है जिसको बोलते हैं फाइंड। तो फाइंड के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F। Which feature in Microsoft Word is used to send personalization letter to multiple recipients? यानी इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो पर्सनलाइजेशन यानी सबके लिए एक अलग अलग मैसेज बनाएगा, ठीक है ना, मल्टीपल रेसिपिएंट्स के लिए यानी मल्टीपल लोगों के लिए। तो वो फीचर को हम लोग बोलते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज जो फीचर होता है वो यूज होता है एक ही डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर उनको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इज used to insert tables, picture और a shape in Microsoft Word। यानी Microsoft Word के अंदर ऐसा कौन सा ऐसा टैब है जिसकी मदद से हम टेबल, पिक्चर या शेप्स अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, होम टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब और इंसर्ट टैब। इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। ये बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि जैसे जरूर नहीं कि वर्ड के लिए ही पूछा हो, मतलब फाइल एक्सटेंशन का बहुत बार पूछ लिया कि भाई जैसे कभी पूछ लिया एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, कभी ये पूछा जाता है कि पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, कभी वर्ड का पूछ लेते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन यानी जैसे अगर हम कोई वर्ड फाइल बनाते हैं और जब हम उसे सेव करते हैं तो एक तो नाम होता है जिस नाम से हमने उसे सेव किया है, एक उसके पीछे एक्सटेंशन यानी डॉट के बाद कुछ लिखा आता है। जैसे अगर मैं कोई वर्ड की फाइल सेव करूं तो उसके पीछे कुछ आता है, एक्सेल में अलग आता है, पावर पॉइंट में अलग आता है। तो ये पूछ रहा है कि आप जो फाइल सेव कर रहे हो, स्टैंडर्ड फाइल नॉर्मल जो भी आप वर्ड के अंदर सेव कर रहे हो, उसके पीछे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो जो एक्सेलएस है ये एक्सेल के लिए होता है, पीपीटी है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है, और पीडीएफ हम ये जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो हम लोग यूज करते हैं पीडीएफ, ये उसके लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्स। डॉक्स जो होता है
जैसे डॉक यानी डॉक्यूमेंट, तो डॉक्स जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फाइल फॉर एक्सेल। इसके लिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया जो कि क्या है, XLSX। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए PPTX बताया था मैंने। Which Excel feature is designed to summarize and analyze large amount of data? यानी इनमें से कौन सा ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा एक्सेल का फीचर है जो कि बड़े डेटा को हमें एनालाइज करवा सकता है या उसे शॉर्ट करके दिखा सकता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, VLOOKUP, डेटा वैलिडेशन और पाइवट टेबल। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन अपना VLOOKUP यानी वर्टिकल लुकअप। बेसिकली वर्टिकली अगर आपको किसी भी डेटा को ढूंढना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये फीचर तो है नहीं, ये तो फॉर्मूला है। नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन, जो कि हमें डेटा को लॉक करने में या अपने अकॉर्डिंग डेटा इनपुट कराने में मदद करता है। और लास्ट और फाइनल है हमारा पिवट टेबल या पाइवट टेबल या पिवट टेबल। तो बेसिकली पाइवट टेबल जो होती है इसी का ही हम लोग यूज करते हैं किसी भी डेटा को समराइज करने के लिए या उसको एक तरीके से एनालाइज करने के लिए या रिपोर्ट्स देखने। इसका राइट आंसर होगा पाइवट टेबल। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फिशिंग इन साइबर सिक्योरिटी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सभी इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें साइबर सिक्योरिटी को लेकर और गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर, क्योंकि अभी एग्जाम्स, लास्ट एग्जाम में भी यही हुआ था कि गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आप अच्छे से एक बार गवर्नमेंट स्कीम्स वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, किस किस टाइप की स्कीम्स हैं और वो कब कब एप्लीकेबल हुई थी, वो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग अटैक जो होता है वो क्या होता है। कैन अ कंप्यूटर फॉर फिजिकल हार्डवेयर एरर, यानी एक तरीके का कोई स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई हार्डवेयर एरर्स को बताता है। कंप्रेस लार्ज फाइल इनटू सेव डिस्क स्पेस, यानी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बड़ी बड़ी फाइल्स को कंप्रेस करके छोटा कर देता है ताकि डेटा इजीली स्टोर हो पाए और आपकी बहुत सारी स्टोरेज सेव हो पाए। ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन वेबसाइट, यानी हमारी वेबसाइट पे जो ऐड आते हैं बेसिकली उनको ब्लॉक करने में आपकी हेल्प करता है। और ये फ्रॉड अटेम्प्ट है, फ्रॉड अटेम्प्ट टू ट्रिक यूजर इनटू गिविंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी एक तरीके का ट्रैप है ताकि जो यूजर है उसको ऐसा जाल में फंसाया जाए कि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दे सामने वाले के साथ। सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के अंदर फिशिंग एक अटैक होता है ना। अटैक इन द सेंस यानी ये किसी और के द्वारा आपको कोई लिंक के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपको भेजा जाता है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देते हो सामने वाले के साथ, जिससे वो आपका जो डिजिटल डेटा है वो एक्सेस कर पाएगा या हो सकता है आपके बैंक अकाउंट्स या और भी चीजों को नुकसान कर। फिशिंग का मतलब ये होता है, जो एक फ्रॉड अटेम्प्ट होता है यूजर को ट्रैक करने के लिए ताकि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करे। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में एक और होता है व्हाट इज रैंसमवेयर, यानी रैंसमवेयर क्या है। ठीक है, ये एक अटैक होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रैंसमवेयर अटैक हो गया है ना। एक मालवेयर है जो फाइल को इंक्रिप्ट कर देता है ना, और पेमेंट की डिमांड करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है जो आपकी वेबसाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्पीड अप करता है, यानी तेज कर देता है स्पीड। एक एंटीवायरस प्रोग्राम है जो कि रिमूव करता है स्पैम को, और एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने जैसे बताया कि रैंसमवेयर भी एक अटैक होता है ना। ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप जब चैप्टर पढ़ोगे आपको उसमें बताया जाएगा फिशिंग, रैंसमवेयर। तो ये बेसिकली आपके फाइल्स को इंक्रिप्ट कर देता है और जब तक आप सामने वाले को पेमेंट नहीं करते हो उसको डिक्रिप्ट नहीं किया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एक्टिवली प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम मेलिशियस प्रोग्राम, यानी जो आप लोगों का
कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है आप लोगों के पास ताकि आप लोग इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट हो पाए कि जो भी आपके ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं उनसे आप अपने सिस्टम को बचा पाए? तो उसको क्या बोला जाता है, स्पाईवेयर, एंटीवायरस, फ्रेमवेयर या एडवेयर? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हम अगर हमारे सिस्टम को बचाना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले? एंटीवायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंटीवायरस। तो हम अपने फंडामेंटल्स पे हम वापस आ गए कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यानी हम जो कहते हैं ना लिंक भेज दो, लिंक भेज दो, उसका एक्चुअल नेम है यूआरएल। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिकवरी लोकेशन और यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। सो इसका जो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, जो हम लोग किसी भी वेबसाइट के आगे www देखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? वर्ल्ड वाइड विंडोज, वर्ल्ड वायरलेस वेब। तो द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? यानी हम सभी जानते हैं सीपीयू होता है कंप्यूटर का एक पार्ट है, उसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल पावर यूनिट? तो द सीपीयू की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका मेन प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? जो कंप्यूटर के अंदर रैम लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी और रैपिड एक्शन मेमोरी। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, जो कि एक तरीके से कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को एक्टिवेट करने या उसे यूज करने में काम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि पहला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वापस साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आ गया। विच पेमेंट सिस्टम इज वाइडली यूज्ड फॉर इंस्टेंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन इंडिया? यानी हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा आप कह सकते हो सिस्टम है जो कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करता है? नेफ्ट, स्विफ्ट, आरटीजीएस या यूपीआई? तो अभी हम सभी लोग जानते हैं यूपीआई का यूज करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एनपीसी द्वारा लाया गया है रियल टाइम पेमेंट करने के लिए अक्रॉस इंडिया स्मार्टफोन की मदद। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइबर सिक्योरिटी? यानी साइबर सिक्योरिटी का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन ए प्रोटेक्टिंग सिस्टम नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, यानी डिजिटल अटैक से हमारे सिस्टम को, डेटा को, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना। इंक्रीजिंग द फिजिकल सीपीयू क्लॉक स्पीड, सीपीयू बढ़ाना, उसकी स्पीड बढ़ाना। डिजाइन यूजर इंटरफेस फॉर वेबसाइट, यानी वेबसाइट के लिए जो डिजाइन होती है वो बनाना, या जो हार्डवेयर रिप्लेसिंग हार्डवेयर कंपोनेंट ऑटोमेटिकली, यानी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अपने आप बदल लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि हमें हमारे सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वापस एमएस ऑफिस का क्वेश्चन आ गया। अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, यानी एक नई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे बनाई जा सकती है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, डिजाइन टेम्पलेट? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हो। ब्लैंक भी ले सकते हो, एग्जिस्टिंग भी ले सकते हो और डिजाइन भी। Which view in PowerPoint is ideal for recording and arranging slides? यानी इनमें से कौन सा ऐसा व्यू है जो कि आप लोगों के लिए रीऑर्डर अरेंजिंग स्लाइड्स को अरेंज करने में या उनको ऊपर नीचे करने में आपकी मदद करता है?
स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, नॉर्मल व्यू या रीडिंग व्यू। तो इनमें से कौन सा है जो आपको ऊपर नीचे करने में मदद करे? सो द राइट आंसर विल बी स्लाइड शॉर्टर व्यू, जिससे आप लोग देख पाएंगे कि किस कौन सी लेवल पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है विच एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट अ सम ऑफ वैल्यू, यानी इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है या फॉर्मूला है जो कि एक्सेल के अंदर किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। पहला है टोटल, दूसरा है काउंट, तीसरा है ऐड, चौथा है सम। तो इन चारों में से कौन सा यूज होगा? इसका राइट आंसर होगा सम। हम लोग यूज करते हैं सम का फॉर्मूला, जो कि कैलकुलेशन में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है which key accepts and conforms the content entered into a Excel sheet, यानी इनमें से कौन सी ऐसी कीज है जिससे आप जब अपना डेटा एंटर कर दो या कंटेंट एंटर कर दो उसके बाद एक्सेल को पता चल जाए। तो अगर हम एंटर दबाएंगे तो उसे ये पता चल जाएगा कि हमने अब डेटा एंटर कर दिया। Which internet service is used to send and receive electronic message, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेजने या प्राप्त करने में आपको हेल्प करता है? FTP, HTTP, टेलनेट या ईमेल? तो ईमेल ही है इलेक्ट्रॉनिक में जो कि हमको इलेक्ट्रिकली मैसेज भेजने या रिसीव करने का अधिकार है। तो शायद मैंने 4 क्वेश्चंस अटेंड नहीं किए हैं या वो सेव नहीं हुए हैं, दैट्स व्हाई बाकी सारे क्वेश्चंस के मैंने आप लोगों को आंसर बता दिया। सो या दैट्स इट गाइस। अब आप सभी इसकी मदद से ये देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से RSCIT के एग्जाम्स में पूछा जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं। और अगर इससे रिगार्डिंग और कोई भी अगर आप अपडेट्स जानना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम आप सभी को इस टाइप की वेबसाइट का लिंक देंगे जिसके अंदर आप सभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, so that's all for today guys, thank you so much for joining, और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब